कभी ऐसा हुआ है कि कोई बिल भरा, अकाउंट से पैसे भी कट गए, लेकिन पेमेंट ही फेल हो गया? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत बिल पे सिस्टम में जब ऐसी कोई गड़बड़ हो जाए, तो उससे कैसे निपटना है और अपने पैसे वापस कैसे लेने हैं। ये वो मोमेंट होता है जब सच में दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? अकाउंट से पैसे तो गए, लेकिन जहां पहुंचने थे वहां पहुंची ही नहीं, मतलब बिल का भुगतान हुआ ही नहीं। ये वाकई एक टेंशन वाली सिचुएशन है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि ये कोई अनोखी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। और इसीलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए एक पूरा ऑफिशियल सिस्टम बनाया गया है। आज हम इसी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आगे से पैसों को लेकर कोई चिंता ही ना रहे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पेमेंट वाली प्रॉब्लम असल में है क्या। फिर हम शिकायत की सीढ़ियों के बारे में जानेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखेंगे कि भारत बिल पे तक कैसे पहुंचना है, शिकायत के लिए क्या क्या सबूत तैयार रखने हैं, और अगर कुछ भी काम ना करे तो आखिरी लेवल यानी लोकपाल कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो सिस्टम काम कैसे करता है। जब हम कोई बिल ऑनलाइन भरते हैं तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। तो मिलिए भारत बिल पे सिस्टम से, जिसे हम शॉर्ट में बीबीपीएस कहते हैं। इसे आप एक तरह का अदृश्य नेशनल हाईवे समझ सकते हैं, जिस पर हमारे सारे डिजिटल बिल पेमेंट सफर करते हैं। चाहे बिजली का बिल हो, पानी का, फोन का, जब भी किसी ऐप या नेट बैंकिंग से पेमेंट किया जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो बीबीपीएस के जरिए ही जा रहा हो। तो दिक्कतें आती कहाँ हैं? कई बार पैसा कट जाता है पर कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता। कभी-कभी ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाता है, या फिर रिफंड कहीं बीच में ही अटक जाता है। अच्छी बात यह है कि इन सभी आम समस्याओं के लिए समाधान का रास्ता एक ही है। तो चलिए अब आते हैं सीधे समाधान पर, यानी उस शिकायत की सीढ़ी पर। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर कदम सही क्रम में ही उठाना है। आप सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं जा सकते। इसे ऐसे समझिए कि शिकायत के 3 लेवल हैं। सबसे पहला स्टॉप यानी लेवल 0 है वो ऐप या बैंक जहां से आपने पेमेंट किया। अगर वहां से मदद नहीं मिलती, तब आप दूसरे लेवल पर जाते हैं, यानी सीधे भारत बिल पे के पास। और अगर वहां भी बात ना बने, तो आखिरी और सबसे मजबूत सहारा है लेवल 2 यानी आरबीआई का बैंकिंग लोकपाल। और कुछ बहुत अच्छी बातें भी जान लीजिए। शिकायत करने का कोई पैसा नहीं लगता, 0 चार्ज है। ये बिल्कुल मुफ्त है। आपकी समस्या के समाधान में 30 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन अगर रिफंड आना है तो वो आम तौर पर 7 वर्किंग डेज के अंदर आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि आपने अपने पेमेंट ऐप या बैंक से शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब क्या करें? अब समय है अपनी शिकायत को अगले लेवल पर ले जाने का, यानी लेवल 1, जो है सीधे भारत बिल पे। पर एक बात याद रखिएगा, आप सीधे लेवल 1 पर शिकायत नहीं कर सकते। नियम ये है कि पहले आपको अपने पेमेंट ऐप या बैंक को कम से कम 7 दिन का समय देना होगा। अगर उस दौरान कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ तभी आप भारत बिल पे के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब जब आप शिकायत करने के लिए तैयार हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि आपके पास क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए। मतलब पूरी तैयारी के साथ जाना है, ताकि आपकी बात मजबूती से रखी जा सके। इसे अपनी तैयारी की एक चेकलिस्ट मान लीजिए। कुछ बेसिक चीजें तो चाहिए ही होंगी, जैसे आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, किस ऐप से पेमेंट किया, कितनी तारीख को किया और कितने का किया। साथ में अपनी प्रॉब्लम को संक्षेप में बताना होगा, और सबसे ज़रूरी, उस ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीनशॉट। और हाँ, अगर आपको बीबीपीएस ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। उससे काम बहुत आसान हो जाता है। और ये एक सबसे ज़रूरी बात है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप कहीं शिकायत दर्ज करते हैं, चाहे लेवल 0 हो या लेवल 1, तो आपको एक रेफरेंस या टिकट आईडी जरूर मिलती है। उसे फौरन किसी सुरक्षित जगह पर लिख लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही आपकी शिकायत का सबूत है, और इसी नंबर से आप अपने केस का स्टेटस पता कर पाएंगे। और अब हम आ गए हैं इस शिकायत निवारण की सीढ़ी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली कदम पर, बैंकिंग लोकपाल, जिसे अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन कहते हैं। तो सवाल ये है कि बैंकिंग लोकपाल का दरवाजा कब खटखटाना है। इसके लिए सिर्फ 2 ही वजह हो सकती हैं। पहली,
अगर भारत बिल पे ने आपकी शिकायत पर 30 दिनों के अंदर कोई जवाब ही नहीं दिया, या दूसरी वजह, उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन आप उनके समाधान से खुश नहीं हैं, ये आपका आखिरी और सबसे मजबूत अधिकार है। जब आप लोकपाल के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताएं, मतलब विवाद की हर छोटी बड़ी डिटेल, अपनी पिछली शिकायतों के सारे रेफरेंस नंबर और जितने भी सबूत आपके पास हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, सब कुछ साथ में लगाएं। जितनी साफ और पूरी जानकारी आप देंगे, आपका केस उतना ही मजबूत बनेगा। तो चलिए एक बार फटाफट इन 3 कदमों को दोहरा लेते हैं। स्टेप 1, आपका ऐप या बैंक यानी लेवल 0। स्टेप 2, अगर वहां बात ना बने तो भारत बिल पे यानी लेवल 1। और स्टेप 3, जो आखिरी रास्ता है, बैंकिंग लोकपाल यानी लेवल 2। बस इसी क्रम को याद रखना है। तो ये है आपके अटके हुए पैसे को वापस पाने का पूरा रोड मैप। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, क्या कस्टमर्स को बचाने के लिए ये रास्ता और ये सिस्टम काफी है, या इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।